नमस्कार और हमारे इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे अरब दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ कुवैत की। कुवैत, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है पानी के किनारे वाला किला। यह देश आज एक ऐसा आधुनिक और बेजोड़ आर्थिक पावर हाउस बन चुका है जिसकी कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं लगती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रहस्यों को गहराई से समझते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? शायद आपके दिमाग में डॉलर या पाउंड का नाम आ रहा होगा, लेकिन नहीं। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है एक कुवैती दिनार। ये एक अकेला आंकड़ा ही अपने आप में उस अथाह संपत्ति और आर्थिक ताकत की पूरी कहानी बयां कर देता है जिसका आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, इस देश की बेतहाशा दौलत को समझने की ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम कुवैत के भूगोल और उसकी दिलचस्प जनसांख्यिकी को समझेंगे, फिर वहाँ के बुनियादी ढांचे पर नज़र डालेंगे, उसके बाद उनकी उस अर्थव्यवस्था और तेल संपदा की बात करेंगे जिसने ये सब मुमकिन बनाया, और आखिर में वहाँ की अनूठी संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देखेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं और कुवैत के भूगोल और उसकी आबादी की विविधता को समझते हैं। कुवैत दरअसल पश्चिम एशिया का एक बेहद खूबसूरत प्रायद्वीप है जो लगभग 17,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब है, उत्तर में इराक और उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी। इस देश की कुल आबादी करीब 43 लाख है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस देश में शुद्ध कुवैती नागरिक कुल आबादी का सिर्फ 35% ही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। बाकी 65% आबादी दुनिया भर से आए प्रवासियों की है। इसमें 35% तो दक्षिण एशियाई और फिलिपिनो हैं, 25% अन्य अरब देशों के लोग हैं और बाकी अफ्रीकी तथा यूरोपीय लोग हैं। साफ है कि ये मुल्क अपने विकास और रोजमर्रा के कामकाज के लिए इस विशाल प्रवासी कार्यबल पर काफी हद तक निर्भर करता है। और देखिए, ये विविधता केवल राष्ट्रीयता तक ही सीमित नहीं है। हालांकि कुवैत का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, जिसे लगभग 77% आबादी मानती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और सक्रिय बहुधार्मिक प्रवासी समुदाय भी बसता है। करीब 17% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और 6% अन्य धर्मों के हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस छोटे से देश में अरबी और अंग्रेजी के अलावा 20 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हमारी उर्दू, हिंदी और बंगाली भी शामिल हैं। ये कुवैत को मध्य पूर्व का एक अनूठा मेल्टिंग पॉट बना देता है, जो अपनी सख्त राष्ट्रीय पहचान के बावजूद एक कमाल की सांस्कृतिक विविधता को संजोए हुए है। आइए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है कुवैत सिटी और वहाँ का बेहतरीन बुनियादी ढांचा। कुवैत सिटी सिर्फ एक राजधानी नहीं है, बल्कि ये इस देश का राजनीतिक, आर्थिक और पर्यटन का दिल है। देश की 70% से अधिक आबादी यहीं रहती है। अब जरा सोचिए, कुवैत दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक है। यहाँ सर्दियों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और पीने लायक प्राकृतिक भूजल वो बिल्कुल शून्य है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद कमाल की बात यह है कि इस देश में आज तक कभी पानी की किल्लत नहीं हुई। ऐसा कैसे? इसका राज है उनकी उन्नत समुद्री जल रिसाइक्लिंग तकनीक। समंदर के खारे पानी को पीने और बाकी ज़रूरतों के लायक बनाना सच में इनकी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी है। उनके बुनियादी ढांचे के विशाल पैमाने को समझने के लिए बस एक और उदाहरण लेते हैं। 413 मीटर ऊंचा अल हमरा टावर। कुवैत सिटी के इस शानदार वास्तुशिल्प को बनाने में पूरे $500 मिलियन यानी लगभग 50 करोड़ डॉलर का खर्च आया था। 85 मंजिलों और 43 लिफ्टों वाली ये गगनचुंबी इमारत दुनिया की 36वीं सबसे ऊंची इमारत है। अब चलते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ, अर्थव्यवस्था और कुवैत की तेल संपदा। इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक वक्त ऐसा था जब कुवैत का भविष्य बहुत अनिश्चित था। ये देश लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन आज ये दुनिया की 65वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। 1938 से पहले यह देश मुख्य रूप से नावें बनाने और समंदर से मोती निकालने पर टिका हुआ था, लेकिन फिर आया फरवरी 1938 का वो महीना जब बुर्गान की रेतीली जमीन के नीचे तेल का एक विशाल भंडार मिल गया। इस एक खोज ने कुवैत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी।
इसके बाद 1961 में इन्हें ब्रिटेन से पूरी आज़ादी मिली और देखते ही देखते 2011 तक अल हमरा टॉवर जैसी इमारतें आसमान छूने लगी। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यहाँ के लोग समंदर की गहराइयों में जाकर कीमती मोती निकालते थे। इन साहसी व्यापारियों को तवाशा कहा जाता था। इनकी बनाई मजबूत कश्तियाँ आज भी काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन आज की सच्चाई एकदम अलग है। उन सफ़ेद मोतियों की जगह अब काले सोने ने ले ली है। आज कुवैत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक तेल भंडार वाला क्षेत्र है। ये देश हर साल पूरी दुनिया को $6 बिलियन यानी $6 अरब का तेल निर्यात करता है और इसके साथ ही भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी करता है। अगर हम इस बेतहाशा संपत्ति को थोड़े आसान परिप्रेक्ष्य में रखें तो आंकड़े सच में अचंभित करने वाले हैं। 2023 में कुवैत की जीडीपी $256 बिलियन से अधिक थी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय, जो कि लगभग $57,640 है। जब हम इसकी तुलना भारत या पाकिस्तान जैसी विशाल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय से करते हैं, तब हमें असल में समझ आता है कि इस छोटे से मुल्क की वित्तीय ताकत ज़मीन पर कितनी विराट है। आइए अब अपने आखिरी भाग पर आते हैं और देखते हैं कि इतनी दौलत के बीच कुवैत की संस्कृति और जीवन शैली कैसी है। जाहिर सी बात है, जब अथाह संपत्ति होती है तो उसका सीधा असर जीवन शैली पर पड़ता ही है। कुवैती कुलीन वर्ग के शौक बेहद शानदार और सच कहें तो काफी महंगे हैं। वहाँ के राष्ट्रीय पशु ऊंट और राष्ट्रीय पक्षी बाज को सचमुच राजशाही ठाट बाट के साथ रखा जाता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कई बार वहाँ बाजों को इंसानों से भी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। इन खास पक्षियों के लिए वीआईपी डॉक्टर्स होते हैं, विशेष आहार होता है और उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स तक की व्यवस्था होती है। इसके अलावा वहाँ ऊंटों और घोड़ों की रेसिंग का भारी क्रेज है, जहाँ दुनिया भर से अमीर शेख करोड़ों का निवेश करते हैं। लेकिन इस पूरी आधुनिकता और अमीरी की चकाचौंध के बीच एक बात बहुत अच्छी है। उनका पारंपरिक आतिथ्य सत्कार आज भी पूरी तरह से कायम है। कुवैती लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके घरों में मजलिस होती है, जहां जमीन पर सुंदर कालीन और कुशन बिछे होते हैं। वहां साल के 365 दिन मेहमानों को पारंपरिक अरबी कॉफी यानी कहवा, ताज़ी खजूर और मेवे परोसे जाते हैं। उनकी शादियों में आज भी तलवार लेकर पारंपरिक नृत्य किया जाता है। और खाने की बात करें तो ऊंट या मटन की मंडी और मटन मदफून जैसी शानदार दावतों के बिना उनका हर जश्न अधूरा है। और दावत के अंत में परोसा जाता है उनका बेहद स्वादिष्ट मीठा डिजर्ट कुनाफा। हमारे स्रोत वृत्तचित्र में एक बहुत ही रोचक सामाजिक विरोधाभास की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। देखिए, एक तरफ कुवैत अपनी सख्त परंपराओं का बहुत कड़ाई से पालन करता है, जैसे कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध और पुरुषों का पारंपरिक कंदूरा तथा महिलाओं का अबाया पहनना। लेकिन उसी समाज के भीतर एकदम विशेष और आधुनिक नाइट क्लब भी मौजूद हैं, जो एक बिल्कुल अलग तरह की आधुनिक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जो अक्सर उन समाजों में देखने को मिलता है जो बहुत तेजी से अमीर हुए हैं। तो कुवैत ने मोतियों की गोताखोरी करने वाले एक छोटे से समाज से लेकर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनने तक का जो सफ़र तय किया है, वो वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये अत्यधिक और तीव्र गति से आई संपत्ति कुवैत के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगी, या फिर ये आने वाले समय में इनकी गहरी सांस्कृतिक और पारंपरिक नींव का कोई कड़ा परीक्षण करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।